क्या हो अगर आपको एक फ्रीजर रूम में बंद किया जाए? आपने ये कभी सोचा है? और आप उस ठंड में कैसे रहेंगे जहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड है? आप कैसे अपने आप को जिंदा रखेंगे इस भयानक ठंड में? तो मूवी की कहानी भी इससे रिलेटेड है। तो ये कहानी मिली नोडियाल की है, जो कि 24 इयर्स की एक यंग लड़की है। मिली जो कि देहरादून की रहने वाली है। मिली ने हाल ही में अपना BSc नर्सिंग कोर्स खत्म किया होता है और वो इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है, क्योंकि मिली को कनाडा में जॉब के लिए जाना है। मिली पैसिफिक मॉल में डून्स किचन में काम करती है और मिली की दुनिया उसके पापा ही होते हैं, क्योंकि मिली की माँ नहीं होती। मिली के फादर को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत होती है। मिली हर बार अपने पिता से उनकी स्मोकिंग छुड़वाने के लिए बात करती है, मगर हर बार उसके फादर स्मोकिंग करने का कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, मिली सुबह नींद से उठने के बाद हर दिन की तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। आगे मिली अपने फादर को जल्दी से रेडी होने को कहती है, मगर यहाँ वॉशरूम में निरंजन स्मोकिंग कर रहा होता है। फिर मिली अपने फादर को डांटती है और उसके पड़ोसी अंकल मोहन के घर चली जाती है, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर होती है और उनको डायबिटीज की बीमारी होती है। तो इसलिए मिली हर दिन उनको डायबिटीज का इंजेक्शन देने के लिए आती है। आगे मिली की ग्रैंड मदर उससे कहती है, तुम्हें जॉब के लिए कनाडा क्यों जाना है? तुम यही किसी हॉस्पिटल में जॉब क्यों नहीं करती? मिली उसे कहती है उसे कनाडा में इंडिया से अच्छी सैलरी मिलेगी। मिली आगे कहती है उसे घर का लोन भी तो चुकाना है। मेरे पिता ने कितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेची तो भी वो अपना घर का लोन नहीं चुका सकते। खैर आगे निरंजन मिली को उसके इंग्लिश कोचिंग सेंटर छोड़ देता है। इंग्लिश क्लास खत्म होने के बाद मिली पैसिफिक मॉल में जाती है। जाते वक्त एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर मिली को छेड़ता है, मगर मिली उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। आगे मिली मॉल के अंदर जाती है। जाते समय हर रोज की तरह मिली एक सिक्योरिटी गार्ड को हाई करती है और डून्स किचन में चली जाती है, जहाँ पे मिली कस्टमर के ऑर्डर लेने का काम करती है। मिली के मैनेजर का नाम सुधीर होता है, जो कि हर वक्त अपने एम्प्लॉयज के ऊपर चिल्ला रहा होता है। फिर आगे समीर मिली को फोन करता है, मगर मिली उसका फोन रिसीव नहीं करती। फिर हसलील जो कि मिली की कलीग होती है, मिली से पूछती है तुम समीर का फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? मिली उसे कहती है समीर इंटरव्यू को जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। आगे मिली और निरंजन मूवी देखने के लिए जाते हैं। समीर भी उस मूवी को देखने के लिए आया होता है। आगे समीर मिली को माफ करने के लिए फोर्स करता है, मगर मिली उसे माफ नहीं करती। आगे समीर मिली को धमकी देता है, अगर मिली ने उसे माफ नहीं किया तो उसके फादर से उसकी शादी की बात करेगा। आगे मिली समीर को माफ कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ हर रोज मिलने लगते हैं। यहाँ मिली का इंग्लिश एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसमें मिली पास हो जाती है। मिली इस बात से खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे कनाडा जाने को मिलेगा, मगर समीर और खास करके उसके पिता निरंजन इस बात से नाराज होते हैं, क्योंकि मिली उनको छोड़कर कनाडा चली जाएगी। आगे मिली अपनी शिफ्ट खत्म करके हसलील के साथ रात को घर आती है। उस वक्त निरंजन सिगरेट पी रहा होता है। इस बात से मिली नाराज हो जाती है। मिली निरंजन से कहती है उसने बचपन में माँ के लिए हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर काटे हैं। आगे निरंजन मिली से कहता है वो आगे से सिगरेट नहीं पिएगा। अगले दिन मिली डून्स किचन में मीट और फ्रेंच फ्राइज के बॉक्सेस अंदर रख रही होती है। तभी मिली को समीर का फोन आता है। उस वक्त समीर अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। फिर मिली फ्रीजिंग रूम से बाहर आती है। समीर उसे कहता है उसे दिल्ली में जॉब मिल गई है। इस बात से मिली खुश होती है और समीर को रात को मिलने के लिए कहती है। फिर दोनों टेंपल में जाते हैं। आगे मिली समीर से कहती है वो उसके पापा से उनकी शादी की बात करेगी। फिर दोनों बाइक पे उसके पापा से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं। तभी पुलिस उनको रोक देती है, क्योंकि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना होता। आगे राउत इंस्पेक्टर समीर की ड्रिंक टेस्ट करता है, क्योंकि समीर ऑलरेडी ड्रिंक करके आया होता है, जिसके कारण वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है। फिर पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाती है। आगे इंस्पेक्टर मिली के फादर को भी वहाँ पे बुलाता है। निरंजन वहाँ आने के बाद इंस्पेक्टर उससे कहता है आपकी बेटी इस समीर नाम के लड़के के साथ रात के समय बाहर घूम रही थी, आप समीर को जानते हैं? निरंजन उसे कहता है मैंने इसे पहली बार देखा है। आगे निरंजन मिली को लेकर वहाँ से घर निकल जाता है। फिर निरंजन मिली से बात करना बंद कर देता है और उसके कनाडा जाने का प्लेन का टिकट बुक करता है। अगले दिन मिली अपने काम पे जाती है, मगर उसका बॉस सुधीर उसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। आगे सुधीर मिली के ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगता है, क्योंकि मिली ने कल फ्रीजर रूम में स्टॉक रखने के बाद उस रूम का दरवाजा बंद नहीं किया होता, जिसके वजह से उस रूम में चूहा घुस जाता है और खाने का सामान खराब कर देता है, जिसके कारण 6000 रुपए का नुकसान हो जाता है। फिर आगे मिली को समीर लगातार फोन कर रहा होता है, मगर मिली उसका फोन रिसीव नहीं करती। फिर समीर मिली से मिलने उसके शॉप में आता है और मिली से बात करने की कोशिश करता है, मगर मिली उस वक्त कस्टमर के ऑर्डर ले रही होती है। आगे समीर मिली से बात करने की कोशिश करता है। तभी मिली का बॉस सुधीर मिली से कहता है अपनी रासलीला कहीं और जाके करना, तुम्हें दिखता नहीं कस्टमर वेट कर रहे हैं। समीर सुधीर पे गुस्सा होता है और मिली से कुछ फूड ऑर्डर करता है और एक टेबल पे मिली का आने का इंतजार करता है, मगर मिली उसे इग्नोर करती है। आगे समीर भी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हसलील भी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वैसे तो हसलील मिली के साथ हर रोज 12 बजे मॉल से निकलती है, मगर उस दिन हसलील को एक फंक्शन में जाना होता है, इसलिए वो जल्दी से चली जाती है। फिर आगे मिली अपने फादर को फोन करती है, मगर निरंजन उसका फोन रिसीव नहीं करता। समीर भी मिली को कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि समीर उसी रात अपनी नई जॉब के लिए दिल्ली जा रहा होता है। जाने से पहले वो मिली से मिलना चाहता है।
है मगर मिली उसका फोन नहीं उठाती। आगे मिली हसलील को कॉल करती है। हसलील उसे कहती है रात के 12 बजने वाले हैं, जल्दी से जल्दी तुम घर चली जाओ। मिली उसे कहती है उसके पापा ने उससे कल से बात नहीं की है। हसलील आगे कहती है तुम पहले घर चली जाओ, बाद में पापा को सॉरी बोल देना। खैर सुधीर अपने दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा होता है, तभी एक डिलीवरी बॉय मीट का स्टॉक शॉप के बाहर रख के चला जाता है। फिर लड्डू और उसका दोस्त पंच आउट किए बिना ही वहाँ से निकल रहे होते हैं। सुधीर उनको रोक लेता है और मीट का स्टॉक फ्रीजर रूम के अंदर रखने के लिए कहता है। यहाँ मिली पंच आउट करती है और घर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी लड्डू मिली को रिक्वेस्ट करता है मीट का स्टॉक फ्रीजर रूम के अंदर रखने के लिए। आगे लड्डू और उसका दोस्त पंच आउट करके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे मिली उस बॉक्स को फ्रीजर रूम के अंदर रखती है। यहाँ सुधीर फोन पे बातें करते हुए वॉशरूम में चला जाता है। आगे मिली लास्ट बॉक्स उठाकर फ्रीजर रूम के अंदर चली जाती है। सुधीर फ्रीजर रूम का डोर ओपन देखता है और उसे ऐसा लगता है लड्डू और उसके दोस्त ने भूल से फ्रीजर रूम का डोर ओपन रखा है। आगे सुधीर उस डोर को क्लोज कर देता है। तभी फ्रीजर रूम के अंदर मिली के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिससे मिली को डोर क्लोज होने की आवाज नहीं आती। यहाँ सुधीर कंप्यूटर पे सभी एम्प्लॉयज की पंच आउट की रिपोर्ट देखता है। उसमें मिली का भी नाम होता है, जिससे उसे ऐसा लगता है मिली भी शॉप से निकल चुकी है। आगे सुधीर सब रूम की लाइट बंद कर देता है और शॉप को लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ लाइट बंद होने से मिली को पता चलता है उसका बॉस सुधीर शॉप को क्लोज कर रहा है। मिली अंदर से बॉस को आवाज लगाती है मगर उसकी आवाज रूम से बाहर नहीं जाती। फिर मिली अपना फोन चेक करती है मगर उसे याद आता है उसने फोन को रूम के बाहर एक डेस्क पे रखा है। यहाँ निरंजन भी घर के बाहर मिली के आने का इंतजार कर रहा होता है। आगे निरंजन हसलील को कॉल करता है और मिली के बारे में पूछता है। हसलील उससे कहती है वो आज जल्दी वहाँ से निकल गई थी। हसलील निरंजन से कहती है मैं सुधीर को कॉल करके आपको मिली के बारे में बताती हूँ। फिर हसलील अपने कलीग लड्डू को कॉल करती है। लड्डू उसे कहता है मिली तो 12 बजे ही वहाँ से निकल गई है। हसलील आगे सुधीर को कॉल करती है और मिली के बारे में पूछती है। सुधीर उसे कहता है जब उसने शॉप क्लोज किया था तो मिली ने ऑलरेडी पंच आउट किया था। फिर हसलील निरंजन को कॉल करके कहती है मिली 12 बजे ही मॉल से निकल चुकी है। खैर यहाँ मिली एक ट्रॉली की मदद से उस डोर को तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो दरवाजा काफी मजबूत होता है। मिली की ट्रॉली का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। फिर मिली को अपने पॉकेट में एक मूवी का टिकट मिलता है जो उसने पापा के साथ 2 दिन पहले देखी थी। उस मूवी का फिनिश टाइम 12:30 बजे होता है क्योंकि वो मूवी का शो खत्म होने वाला होता है। फिर मिली एक ट्रे लेकर उस दरवाजे पे जोर जोर से मारती है जिससे उसकी आवाज बाहर के लोग सुन सके। आगे एक छोटा सा लड़का कार खेलते हुए एक डोर के पास आता है। उसे मिली की ट्रे की आवाज आती है। फिर वो अपने पापा से कहता है अंदर से कोई आवाज आ रही है। फिर उसके फादर उस लड़के के पास आते हैं मगर तभी मिली थक कर नीचे बैठ जाती है जिससे वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। आगे उस मॉल की पूरी लाइट्स बंद हो जाती है और मिली की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। यहाँ निरंजन अपने नेबर मोहन के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है। निरंजन को देख के इंस्पेक्टर रावत उससे पूछता है आज फिर से क्या हो गया। निरंजन उससे कहता है मेरी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर उससे कहता है अभी रात के 11 बज चुके हैं, आपकी बेटी हर रोज कितने बजे घर आती है। निरंजन उससे कहता है वो मॉल में काम करती है और रात के 12 बजे घर वापस आ जाती है। इंस्पेक्टर रावत उससे पूछता है आप लोगों ने उस समीर के घर पे जाके पूछा मिली के बारे में? ऐसा हो सकता है आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। ये सुनकर निरंजन गुस्सा हो जाता है और पुलिस से कहता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो कभी किसी के साथ नहीं भाग सकती। आगे निरंजन पुलिस से कहता है आप हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए मगर इंस्पेक्टर उसे कहता है पहले आप समीर के घर जाकर पूछताछ कीजिए, उसके बाद ही हम आपकी बेटी को ढूंढेंगे। फिर निरंजन और मोहन समीर के घर पे जाते हैं और समीर की माँ से समीर के बारे में पूछते हैं। उसकी माँ उनसे कहती है समीर तो दिल्ली के लिए निकल चुका है। फिर निरंजन समीर को कॉल करता है मगर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। यहाँ मिली के रूम का टेम्परेचर -12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर मिली अपने बैग का सामान चेक करती है और उसमें से एक शर्ट बाहर निकालती है। फिर मिली उस शर्ट को फाड़ देती है और अपने हाथ और पैरों में एक टेप की मदद से बांध देती है जिससे उसको ठंड कम लग सके। फिर मिली उस रूम के फैन को बंद करने के बारे में सोचती है क्योंकि पूरी ठंडी हवा उस फैन से ही अंदर आ रही होती है। आगे मिली कुछ बॉक्स को फाड़ देती है और टेप की हेल्प से उस फैन को ढकने की कोशिश करती है जिसके लिए वो एक सीढ़ी का यूज करती है। मिली एक फैन को ढक देती है और दूसरे फैन को ढकने की कोशिश करती है। तभी पहले फैन का वो पेपर निकल जाता है क्योंकि उस फैन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आगे मिली फिर से उसे ढकने की कोशिश करती है मगर मिली उस सीढ़ी से नीचे गिर जाती है जिससे उसके ऊपर एक रैक गिरने वाला होता है। मिली कैसे तो अपनी बॉडी को उसके नीचे आने से बचाती है मगर उसके एक पैर के ऊपर वो रैक गिर जाता है जिसके कारण उसका एक लेग फ्रैक्चर हो जाता है। इस दर्द के कारण मिली काफी रोती है और फिर अपने आप को संभालती है और अपना पैर 2 रैक के बीच में रखती है और आगे उसे घुमाती है जिससे उसकी पैर की हड्डी सीधी हो जाती है। आगे सीन चेंज होकर निरंजन पे आता है जहाँ पे हसलील मिली के घर पे आती है। हसलील निरंजन से कहती है आप लोगों ने समीर को कॉल किया था। तभी समीर वहाँ पे आ जाता है। समीर को देखकर निरंजन उसे एक थप्पड़ मारता है और मिली के बारे में पूछता है। समीर निरंजन से कहता है मैं भी कब से मिली को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रही। फिर मोहन निरंजन से कहता है हमें समीर को लेकर पुलिस स्टेशन में जाना होगा, पुलिस की मार पड़ते ही वो मिली के बारे में बता देगा। आगे वो लोग समीर को लेकर पुलिस
पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मगर वो इंस्पेक्टर उस वक्त थाने में नहीं होता। फिर कांस्टेबल इंस्पेक्टर राउत को कॉल करता है। कांस्टेबल उससे कहता है मिली के फादर यहाँ पे आए हैं और वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, मगर इंस्पेक्टर उसे कहता है मैं अगले 1 घंटे के बाद ही आऊंगा। ये बात निरंजन सुन लेता है और इंस्पेक्टर से कहता है ऑलरेडी ज्यादा समय हो गया है, आप लोग मेरी बेटी को कब सर्च करोगे। फिर निरंजन मिली के फ्रेंड्स के घर पे जाते हैं, मगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आगे इंस्पेक्टर मोहन को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद समीर इंस्पेक्टर से कहता है मिली हर बार टेम्पल और मॉल में ही जाती है, ऐसा हो सकता है इन दोनों जगह पे उसे कुछ हुआ होगा, आप लोग मिली का फोन लोकेशन ट्रैक कीजिए। फिर वो इंस्पेक्टर समीर को साइड में ले जाता है और उसे मिली के बारे में पूछता है और उसे मारने भी लगता है, मगर समीर हर बार उसे एक ही जवाब देता है, उसे मिली के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो इंस्पेक्टर समीर से कहता है बता तुमने मिली को कितने में बेचा है। ये सुनकर निरंजन गुस्सा हो जाता है और उस इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर रवि आते हैं और इंस्पेक्टर राउत को सबके सामने डांटते हैं और उसे मिली की लोकेशन के लिए साइबर सेल फोन करने के लिए कहते हैं। यहाँ सीन चेंज होकर मिली पे आता है, जहाँ एक चूहा मिली के पास आता है। पहले तो मिली उसे देखकर डर जाती है, मगर आगे वो समझ जाती है इस चूहे को उसके पास छुपने के लिए जगह चाहिए जिससे उसे गर्मी मिल सके। फिर मिली उसे अपने पास ले लेती है। आगे मिली पेपर की एक स्टिक बनाती है और अपने पैर में लगाती है जिससे उसे खड़े रहने में आसानी हो। फिर मिली को भूख लगती है तो वो खाने के लिए वहाँ के बॉक्स ओपन करती है, मगर उस रूम में मीट और फ्रेंच फ्राइज के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो कि मिली नहीं खाती। फिर मिली को एक चॉकलेट दिखती है, फिर मिली उस चॉकलेट को खाती है। आगे मिली को अपने बैग में सिगरेट और एक लाइटर मिलता है। फिर मिली उस लाइटर की मदद से पेपर जलाना चालू करती है ताकि उसे गर्मी मिल सके, मगर थोड़ी ही देर में उस रूम में धुआं हो जाता है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर मिली उस आग को बुझा देती है और वहाँ के बॉक्सेस का यूज करके अपने लिए एक छोटी सी स्लीपिंग कैबिनेट बनाती है। आगे मिली उस कैबिनेट के अंदर जाकर लाइटर की हेल्प से अपनी बॉडी को गर्म रखती है। आगे सीन चेंज होकर पैसिफिक मॉल पे आता है। वहाँ पे एक कांस्टेबल आके रवि से कहता है हमने यहाँ का इलाका और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, मगर हमें मिली कहीं पे नहीं दिखी। फिर समीर इंस्पेक्टर रवि से कहता है मिली को एक ऑटो रिक्शा वाला हर रोज मॉल जाते समय परेशान करता था। फिर वो लोग उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास जाते हैं। इंस्पेक्टर उसे मिली के बारे में पूछता है, मगर उसके दोस्त रवि से कहते हैं इसने कुछ नहीं किया, ये सुबह से हमारे ही साथ है। आगे रवि मिली के बॉस को फोन करता है और उसके सारे एम्प्लॉयज की पंच आउट की रिपोर्ट सेंड करने के लिए कहता है। आगे डिटेल्स मिलने के बाद समीर हसलील को कॉल करता है और लड्डू का नंबर मांगता है। समीर लड्डू को कॉल करता है, मगर वो फोन रिसीव नहीं करता। आगे समीर उससे मिलने उसके घर जाता है। फिर समीर लड्डू को अपने फ्रेंड्स के साथ देख लेता है। समीर उनसे पूछता है मिली ने तुमसे पहले पंच आउट किया था और उसके बाद तुम दोनों ने, तो मुझे बताओ तुम दोनों ने मिली के साथ क्या किया। लड्डू समीर से कहता है शॉप से निकलते वक्त उन्होंने मिली को कुछ बॉक्स फ्रीजर रूम के अंदर रखने के लिए दिए थे। ये सुनकर समीर को यकीन होता है मिली उस फ्रीजर रूम के अंदर बंद है। फिर समीर अपने फ्रेंड्स को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। आगे समीर बाइक से मॉल की तरफ जा रहा होता है, तभी उसका माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ मॉल में मिली का लाइटर खत्म हो जाता है। फिर मिली उस बॉक्स से बाहर आती है तो उसे वो चूहा मरा हुआ दिखता है। आगे मिली अपनी पूरी बॉडी के ऊपर टेप लगाती है जिससे उसे ठंड कम लगे और उस रूम के फैन के ऊपर मीट के पैकेट फेंकना चालू करती है जिससे एक फैन बंद हो जाता है। मगर मिली काफी थक चुकी होती है और वो फ्लोर के नीचे गिर जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर राउत को साइबर सेल से मिली की लोकेशन का पता चलता है, मगर राउत जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर रवि को नहीं देता। फिर वो कांस्टेबल राउत से कहता है आप जल्दी से ये लोकेशन उन दोनों को दे दो, नहीं तो उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर उस कांस्टेबल से कहता है ये थोड़ी ना मेरी बेटी है। तभी उस जेल का एक कैदी उस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की बातें सुन लेता है और जानबूझकर उसके दोस्त को मारना चालू करता है, जिससे इंस्पेक्टर राउत उस जेल के रूम में चला जाता है। यहाँ कांस्टेबल इंस्पेक्टर राउत का फोन ओपन करके मिली की लोकेशन का पता करता है और आगे इंस्पेक्टर रवि को फोन करके मिली की लोकेशन बताता है। आगे उस पैसिफिक मॉल का सिक्योरिटी गार्ड निरंजन से कहता है आपकी बेटी की कोई तस्वीर मुझे दिखा सकते हो। मिली की फोटो देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये लड़की मॉल के अंदर ही हो सकती है क्योंकि ये आज यहाँ से नहीं निकली। फिर सब लोग मिलकर मिली को मॉल के अंदर ढूंढना चालू करते हैं। पैसिफिक मॉल काफी बड़ा होता है। आगे मिली एक वेंटिलेशन का कवर निकाल देती है और ट्रे की हेल्प से उस पाइप को बजाने लगती है जिसकी आवाज निरंजन सुन लेता है। फिर वो लोग मिली के शॉप के पास जाते हैं और उस फ्रीजर रूम का डोर ओपन करके मिली को जगाने की कोशिश करते हैं। पहले तो मिली निरंजन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सभी लोगों को ऐसा लगता है मिली मर चुकी है। फिर मिली को होश आ जाता है। आगे मिली को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगले दिन मिली को होश आता है और वो सबसे बात करना चालू करती है। आगे मिली से मिलने उस मॉल का सिक्योरिटी गार्ड आता है। निरंजन उससे पूछता है आपको कैसे पता चला मिली मॉल के अंदर है। सिक्योरिटी गार्ड निरंजन से कहता है हर रोज मॉल में कई लोग आते हैं और मुझसे कोई बात नहीं करता और हर कोई मुझे इग्नोर करता है सिवाय आपके बेटी के। आपकी बेटी हर रोज आते समय और जाते समय मुझे हाई करती है, इस वजह से मुझे पूरा यकीन था आपकी बेटी मॉल के अंदर ही है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड निरंजन से उसकी बेटी का नाम पूछता है। निरंजन उसे कहता है मिली और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।